निर्णय चाहते हैं हम चाहते हैं कि सजा होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर घुसकर क्यों नहीं मार सकते? क्यों नहीं मार सकते? इजराइल अगर घुस के मार सकता है तो हिंदुस्तान के पास क्या कमी है? शस्त्रास्त्रों की कमी नहीं है, सैनिकों में हौसले की कमी नहीं है, तो फिर कमी कहां है? निर्णय करने की कमी है। मोदी जी, आप कहते थे कि दिल्ली निर्णय करे, अब दिल्ली में बैठकर निर्णय करने की बारी आपकी है, और इसलिए बांग्लादेश के अंदर का पिट रहा हिंदू अगर बचाना है तो आपने निर्णय करना चाहिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर केवल बोल के ट्वीट करके नहीं चलेगा, अंदर घुस के मारने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और वो भारत सरकार दिखाए। इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम विस्तार से आपके सामने लेकर आते। देखिए मुद्दा। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का देश छोड़ने से लेकर अंतरिम सरकार के गठन की उम्मीदों तक बांग्लादेश में बहुत खून बहा हिंदुओं का। नृशंस हत्याओं और हिंसा की ऐसी रूह कपा देने वाली वीडियो सामने आई जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ सरकार के खिलाफ विद्रोह अचानक हिंदू सेंट्रिक हो गया। मजहबी नफरत इस कदर गहराई कि कपड़े खोलकर खतना जांचने के बाद हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। अब मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा का मुद्दा उठाया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में बड़ी संख्या में कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हिंदू भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश से जुड़ने वाली लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा पर हलचल चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद पहले संदेश में ही नई सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर 8 अगस्त की देर रात शपथ ली। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच यूनुस ने देश की बागडोर संभाली है और उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने का जिम्मा है। हालांकि यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को साजिश बताया है। ऐसे में अब यही मांग उठ रही है कि बांग्लादेशी जिहादियों पर कार्रवाई करो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।